नाजरीन, इरफान बाबा मलिक गोल्ड होम्स के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि गोल्ड होम्स जो है ये प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय रीमैक्स गोल्ड रियल्टी है। अगर आप नए एजेंट हैं, अगर आप पुराने एजेंट हैं, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप एंड यूज़र हैं, आप फ्रंट यूज़र हैं, आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखा करें। इसमें हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ मालूमात होती है, क्योंकि यहाँ जो भी बंदा आता है वो एक सक्सेस स्टोरी है विद इन रीमैक्स गोल्ड। और आज मेरे साथ जनाब बहुत ही कामयाब रियल्टर, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और बड़ी क्या उसको कहते हैं कम्युनिटी में वाइब्रेंट किस्म की खातून सैमा अदनान जी मौजूद हैं, जो कि इंतहाई कामयाब हैं। और मैं और सैमा जी काफ़ी अरसे से मिल के काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा काम भी यही करती हैं। तो सैमा जी, वेलकम ऑन दी शो जी। Thank you so much, Malik Saab. Assalamu alaikum to everyone who is watching this program. Thank you very much for inviting me in this Remax Gold show. जी सैमा जी, मैंने आपसे ये पूछना ये चाह रहा था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? क्यों आप इतनी कामयाब बिजनेसमैन हैं, इतनी कामयाब रियल्टर हैं? इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मलिक साहब, इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जिसने इस काम में मुझे इज्जत दी और बरकत दी। माशाल्लाह। फिर मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो अब तक कर रही है। अच्छा जी। और अपने काम को मैंने बहुत ट्रांसपेरेंसी से किया। हाँ जी। बहुत पैशन से करती हूँ मैं अपने काम को। हाँ जी। और काफ़ी जगहों के ऊपर मैं कवर करती हूँ, एरियाज़ को कवर करती हूँ, जो कि जिसके लिए जिसको कहीं पर भी कोई घर लेना हो, कुछ भी सेल करना हो डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे कि मैं मिल्टन में काम करती हूँ। मिल्टन इज़ माय फार्मिंग एरिया। अच्छा जी। एंड उसके अलावा मैं मिसिसागा, ब्रैम्पटन, कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू, गुएल्फ, ईस्ट साइड के ऊपर आपका एजेक्स, पिकरिंग, जी जी, वो तमाम एरियाज़ को मैं सब कवर करती हूँ। आपका हैमिल्टन, नियाग्रा फॉल्स, सेंट कैथरीन, बेनब्रोक, उस साइड के ऊपर भी काफ़ी काम करती हूँ। वेरी गुड। यानी इसका मतलब है कि आप ईस्ट से विटबी से लेके और नियाग्रा फॉल और लंदन ओंटारियो जी, और ऊपर जो है बहरी तक आप जो सारा बिल्कुल। कवर करती हो। सैमा जी, एज ए सक्सेसफुल रियल्टर एंड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेट्स लिटिल बिट टॉक अबाउट 2022 मार्केट। 2022 मार्केट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मलिक साहब, जैसा कि आप जानते हैं 2022 की मार्केट की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। वेरी गुड। एंड मार्केट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एवरी वीक, इन 10 days 20 days मार्केट इज़ चेंजिंग। लाइक आप जो घर भी पीछे सोल्ड होता है वो 20-25 days के बाद जो नेक्स्ट उसके नेबरहुड में सेलिंग हो रही है, दैट इज़ नॉट इवन क्लोज, इट्स वे अबव। ओह अच्छा जी। तो 2021 तो और 2022 में आप क्या फ़र्क देख रही हैं? 2021 was a very good market, even although the rates were very good. अच्छा। And अभी 2022 की मार्केट भी अभी पॉजिटिव ओपन है and I'm not pretty sure about it that it will be good. अच्छा। 2022 will not be less than anywhere from 2021. अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं जी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और मार्केट जो है काम डाउन हो जाएगी और मार्केट जो है वो सुकून में आ जाएगी, और क्या इसके बारे में क्या आप कहती हैं? आप क्या आपका आइडिया है? एज ए रियल्टर आपकी राय पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। बेसिकली ये है कि रेट्स विल इंक्रीज डेफिनेटली, जो सुनने में आ रहा है, हाँ बट जी। व्हाट नंबर विल कम ये तो अभी नहीं किसी को भी पता। ठीक है। लेकिन यस, इट विल इंक्रीज। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये, लेकिन जब आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ अगर बाय कर रहे हैं और उस चीज़ को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें कितना आपको वेल्थ जनरेट होती है, उसका कंपैरिजन आप रेट से अगर करते हैं तो बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है जी। जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, यू मेक गुड मनी ऑन इट अगर आप थोड़ा सा रेट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अच्छा। पहले भी प्रीवियस ईयर्स में भी रेट्स हाई होते थे, इवन 3% से प्लस हुआ करते थे रेट्स। दीज डेज आर रेट्स आर वेरी गुड। सैमा जी, मैंने ना अपनी रियल स्टेट की जो 20-25 साल की लाइफ, मैंने बेताशा क्लाइंट्स को कहा कि जी घर ले लो जी, अगले साल लांगे जो मार्केट थले आ जाएगी, घरों की प्राइसा डिगन वाली हैं, बबल फटन वाला है। मैंने तो आज तक 22 साल में बबल फटते ना प्राइसेस कम आते देखी ना घर की कीमतों।
ये बताइए कि जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको आप ग्रूम भी करती हैं, मुझे मालूम है आपके पास, आप उनको ट्रेन भी करती हैं, आप उनको तैयार भी करती हैं। तो क्या 2022 में उनका कोई चांस होगा कि वो भी घर छोटे मोटे किसी एरिया में विटबी से लेके लंदन तक और बैरी से लेके लेक शोर तक घर ले सकें? बिल्कुल मलिक साहब, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को जब भी घर दिखा रही होती हूँ ऑलवेज ये कहती हूँ कि बाय ऑन टाइम करिए। अच्छा। राइट टाइम पे बाय कीजिए। आप जितना डिले करते हैं इन चीज़ों को सोच के कि बबल फट जाएगा, मार्केट ऐसे इस तरह चेंज आ जाएगा या इस किसी भी तरीके से मार्केट में जो भी चेंजेस आ जाएंगी, बट वोंट गो लाइक कि वो कहीं 8 से 10 ईयर्स प्रीवियस प्राइसेस पे नहीं जा रही है मार्केट। जी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो भी चीज़ अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो यू मेक मनी ऑन इट। और पूरी मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ कि आप दुनिया में कहीं पर भी जो कोई भी वेल्थ जनरेट करते हैं तो वो वेल्थ आप सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट में डेवलप हो सकती है, डेवलप हो, बिल्कुल मेन डेवलपमेंट आपकी वहीं से हो जी सकती है। जी जी। सबसे बड़ी कमोडिटी जो है वो रियल एस्टेट मार्केट ही है, कहीं भी हो। मैं भी रिसेंटली मैं पाकिस्तान में 8 महीने रहा और थोड़ा सा मैंने वहाँ काम करने की कोशिश भी की और थोड़ा सा फिर मैंने जो कि वापस आना था, तो मैंने ये देखा है कि नथिंग लाइक इट कि जब आप घर लेते हैं और जो घर से आपको जो वेल्थ जनरेट, लफ्ज़ वेल्थ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनकम का नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो वेल्थ जनरेट होती है उसका वो, और ख़ास तौर पे कनाडा जैसे मुल्कों में आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसी में उलझे हुए हैं, लेकिन जो आपको जो वेल्थ मिल रही है वो अल्टीमेटली घरों में मिल रही है। जी जी। तो कोई नया प्रोजेक्ट 2022 में आप कुछ सोच रही हैं? 2022 में मलिक साहब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप उसमें इंशाल्लाह ताला हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मिल रहे हैं। नियाग्रा फॉल्स में आ रहा है, पिकरिंग साइड पर आ रहा है, लंदन में आ रहा है, अच्छा, और कुछ मिल्टन में भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और टाउन हाउसेस के हैं, डीटैच के हैं, कॉन्डोज के हैं, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में। किचनर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ जी। तो दीज आर अभी 2022 का जनवरी है और अभी इंशाल्लाह पूरा साल है, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट क्वार्टर में देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन द मार्केट। अच्छा जी। तो बिल्कुल तो नए प्रोजेक्ट्स जो भी आप करती हैं, आप में वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन योर सक्सेस इज कि आप बिल्डर से एलोकेशन भी दिलवा देती हैं। ये आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स क्लाइंट उठा के फिर रहे हैं लेकिन एलोकेशन नहीं मिलती। तो हाउ यू, किस तरह आप बिल्डर से कि किस तरह आपके रिलेशंस बिल्डर से कैसे हैं तमाम जगह पे? जी, दीज आर टाइम बाय टाइम जब आप उनके साथ काम करते हैं बिल्डर्स के साथ तो ये रिलेशंस आपके डेवलप हो जाते हैं और अच्छा। आपके क्लाइंट्स आपके साथ कमिटेड होने चाहिए जो अच्छा। आपका ये रिलेशनशिप बिल्टअप करवाते हैं बेसिकली अच्छा बिल्डर के साथ। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं एंड दे सपोर्ट अस। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें हमेशा से सपोर्ट मिली आप लोगों की वजह से ही हमेशा। हाँ जी, कम्युनिटी ने आपको बहुत सपोर्ट किया, मिल्टन में ख़ास तौर पे, मिल्टन के इर्द गिर्द। बिल्कुल, ठीक है जी। में जी बिल्कुल। लेकिन फिर मेरा सवाल जो है वो फिर वही घूम फिर के आ जाता है, वाई यू? जब इतने रियल स्टेट एजेंट मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी इट पुट्टो तो रियल स्टेट एजेंट निकलता है। हमारी कम्युनिटी में मशहूर है क्योंकि सबसे अच्छा मशगला जो है वो रियल स्टेट में आना, और बड़ी अच्छी बात है लोग आते हैं, हर बंदे का राइट आना भी चाहिए। लेकिन वाई यू? मलिक साहब, मैं अपना काम बहुत ट्रांसपेरेंसी से करती हूँ और मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को एक एजुकेट करती हूँ। अच्छा जी। यू हैव टू एजुकेट अ क्लाइंट जिसको एक घर लेना है। घर जो भी आदमी यहाँ पे लेता है वो उसकी एक सेविंग्स होती हैं। अच्छा जी। जिसको वो इन्वेस्ट करता है और वो उसके साथ उसमें से अपने, जाहिर सी बात है जो भी कोई घर लेता है वो उसमें प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करता है। अच्छा कि जी। मैं अगर अपना घर लूँ तो मेरा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको एक एजुकेट कीजिए कि वो जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसमें उनको एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने घर लेना है, ठीक है जी। एजुकेशन उसकी लोकेशन है घर। वेरी गुड। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जी जी। आई ऑलवेज से लोकेशन एंड लोकेशन, क्योंकि ठीक है। अगर लोकेशन है, उसके इर्द गिर्द की पॉपुलेशन है, उनके तमाम स्कूल्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ों को आप देखें
और उसके बाद फिर आप जब उनको कोई भी घर लेके देते हैं तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उनको उसमें प्रॉफिट ना हो। ठीक है और फिर आप उनको पूरा गाइड करते हैं। एक घर लेना एक इट्स नॉट कि इट्स अ प्रोसीजर बेसिकली, जी बिल्कुल। इट्स अ प्रोसीजर, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू बी डू। अब मोर्टगेज की एक अप्रूवल आ जाती है, जिस अच्छा वक्त जी। हम मोर्टगेज के पॉइंट पर आ जाते हैं सम टाइम क्लाइंट्स क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, अच्छा क्लाइंट्स क्वालिफाई नहीं करते तो आपको उनको मोर्टगेज स्पेशलिस्ट से फिर मैं उनकी अपॉइंटमेंट कराती हूँ। अच्छा अच्छा जी। फिर उनको उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, किसी भी चीज़ में जो भी कहीं पर उनकी मोर्टगेज में लैकनेस होती है तो वो लैकनेस के लिए हम उनको मोर्टगेज के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने स्पेशलिस्ट के साथ, और वो लोग उनको गाइड करते हैं सारा का सारा। जी सैमा जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। सैमा का जी का नंबर आपके स्क्रीन पे नाजरीन चल रहा है। इंतहाई कामयाब रियल्टर, इंतहाई सक्सेसफुल रियल्टर, इनकी बातों को बड़े गौर से सुने, ये आपको हमेशा गाइड करेंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम जी सैमा अदनान जो हैं रियल्टर हैं, इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन, इंतहाई सक्सेसफुल रियल इस्टेट एजेंट, मेरी कोलीग भी हैं और मेरी पार्टनर भी हैं। मैं इनके साथ मिलकर रियल इस्टेट का भी काम करता हूँ। शी टेक केयर ऑफ ऑल माई क्लाइंट्स। सैमा जी, आप रीमैक्स गोल्ड में रियल्टर हैं, जी बिल्कुल। कुछ उस बारे में भी फरमाइए। जी थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड टू बी वर्किंग विद रीमैक्स गोल्ड, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज इन GTA, and Gaudi is our CEO and he's a best person and he Our knows his broker of business. record. Yes, our broker of record, and he knows his business very well. हाँ जी। अच्छा, ये गॉडी गुमन की आप बात कर रही हैं, तो ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड का इतना पावरफुल होना, इतना गाइडेंस देना, इतना उसका लीडरशिप का मुजाहरा करना, ये आपके बिजनेस पे किस तरह अफेक्ट करता है? देखिए जिस एज ए वक्त रियल्टर, एज ए एम्प्लॉय पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी बिल्कुल। बेसिकली चीज़ है कि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जहां हमको ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड की ज़रूरत पेश आती है, जहां हमको एक कोई भी स्टेप इस किस्म के आ जाते हैं डील्स के अंदर कि हमें कहीं ना कहीं उन स्टेप्स में उनके साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। द बेस्ट थिंग इज़ दिस, ही इज़ ऑलवेज इन कांटेक्ट व्हेन एवर। अगर हम उनको रीच आउट करें तो कोई भी उसमें कोई टाइम नहीं लगता, टाइम फ्रेम नहीं है या कोई एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ही इज़ वेरी at all times available person. As I said, he's a very good person and he's a good leader. वंडरफुल लीडरशिप। Wonderful. मतलब एक ऐसे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है, आपके कहने का मकसद ये है कि जो आपको इनकरेज करते हैं तो आपका दिल करता है कि यार आप भी कंपटीशन में आके काम करें। जी, नो डाउट अबाउट इट। और रीमैक्स गोल्ड को जो देखें, एक सक्सेस स्टोरी है। रीमैक्स गोल्ड 10 साल पहले शुरू हुई और आज सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है रीमैक्स के हवाले से। इट इज़ वंडरफुल थिंग। As I said, it's one of the best brokerage in GT. जी जी जी। सैमा जी, अभी इससे पहले कि मैं आपसे रीसेल के बारे में पूछूं, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ वापस आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब मैं आपके साथ काम करता हूं, आपको असिस्ट करता हूं, ये जो आप क्लाइंट से रब्ता करती हैं और जो क्लाइंट सुन रहे हैं सवाल को, इस जवाब को बड़े गौर से सुनें कि जिन क्लाइंट्स के साथ आप काम करती हैं, ख़ासतौर पे बायर्स के साथ, और मैंने आपको देखा है कि 4-4, 5-5 साल बाद बायर ने आपको फ़ोन किया है कि जी वो फर्नेस काम नहीं कर रही, तो आप फौरी तौर पे वहाँ फर्नेस ठीक कराने पहुँच जाती हैं, या और इस तरह के मसाले मैं देता हूँ। ये आपका जो ये वंडरफुल एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्री सेल और पोस्ट सेल, जी सेल से पहले
और सेल से बाद, बिल्कुल। इस पे थोड़ी रोशनी डालें। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये आप, दिस इज वन ऑफ योर सक्सेस सीक्रेट। जी मलिक साहब, जैसे कि रीसेल में सबसे पहले तो ये है कि जब आपके साथ कोई भी प्री सेल में जब कोई भी क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट होता है, क्लाइंट को सबसे पहले एजुकेट करना कि जी कि आपने लेना क्या है, उससे अच्छा। क्या चाहिए। अब वो कॉन्डो लेना चाहते हैं, वो टाउन हाउस लेना चाहते हैं, वो सेमी डिटैच लेना चाहते हैं, या वो डिटैच लेना चाहते हैं। अच्छा। पहले उनकी एक रिक्वायरमेंट को समझना, उस चीज़ तक उनको एक दोनों सब चीज़ों में उनका डिफरेंस उनको बताना, उन चीज़ों में क्या किस चीज़ में टाउन इज बेटर देन सेमी, सेमी डिटैच इज बेटर देन सेमी। ठीक है। एप्रिसिएशन वैल्यू उनको समझाने की, किस आप क्या चीज़ लेंगे तो उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू कितने डिफरेंस करेगी, तीनों चीज़ों में हर चीज़ में फ़र्क होता है। ये प्री सेल की बात कर रहे हैं? ये मैं प्री सेल की, वेरी गुड। प्री सेल में जी, प्री सेल में आप जब उनको ये चीज़ एजुकेट कर देते हैं तो उनको डिफरेंस समझ में आने लग जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट समझ में आने लग जाता है। अब आप जैसा कि जानते हैं टाउन हाउस है, टाउन हाउस में अब एक पूरा 6 टाउन्स का एक ब्लॉक है। ठीक है। अब सेमी है, सेमी के साथ एक अटैच है। ठीक है जी। वेयर यू हैव अ डिटैच देयर इज नथिंग अटैच ऑन इट। वेरी गुड। ठीक है। तो आप उनको ये चीज़ पहले समझाएं, उनकी बाइंग की रिक्वायरमेंट को समझें, उनकी पूरी प्री सेल सर्विस उनको दें कि ताकि वो अपना घर बाय करने के बाद किसी भी किस्म के प्रेशर में, किसी भी किस्म के फाइनेंशियल प्रेशर्स में भी ना आए। अच्छा। ठीक है। एंड पोस्ट सेल ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल है, वो भी एक सर्विस है कि अगर आपको 3 साल बाद भी आपका क्लाइंट अगर कांटेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर ऑलवेज देयर, ठीक है, आप वहीं पर ही, आप एक क्लाइंट, किसी क्लाइंट ने कॉल किया कि उनका फर्नेस ऑल ऑफ सडन बंद हो गया। अच्छा। ठीक है। तो देन इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्या है, अब वेदर भी टफ है, आपको पता है कि फर्नेस का बंद हो जाना कितनी एक डिफरेंट सी सिचुएशन है छोटी फैमिली के साथ। जी जी। देन आई अरेंज अ वेंडर के वो उनको जाएं और जाकर उनको फौरन से पहले सर्विस करके दें। ठीक है जी। तो विद इन नो टाइम लिमिट उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, उस काम को कि एक क्लाइंट है आपके साथ, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना, दैट्स लाइक इट। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ एक फैमिली की तरह रिलेशनशिप मेंटेन करती हूँ जी, कि ताकि उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा वहाँ मौजूद हूँ। और आपको फिर रिपीट बिजनेस भी मिलता है। बिल्कुल, वही रेफरल और ये बिजनेस बहुत बड़ी खूबी है वही रेफरल बिजनेस है मलिक साहब। और आपको जैसा मालूम है कि वहीं से ही आप कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है एंड वही सब है। सैमा जी, मैंने अपनी 22 साल की लाइफ में, यकीन करें कि आपसे भी बहुत कुछ सीखा और लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। खुद भी मैंने सीखता रहता हूँ, कोई ना कोई वीडियो देखता रहता हूँ, बोलता भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा। और मैंने ये देखा है कि मुझे भी 10-10 साल बाद ना, यकीन करें, रिपीट क्लाइंट आते हैं। यही एसेट होता है एक रियल एस्टेट एजेंट का। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अब रीसेल मार्केट की बात करें, पोटेंशियल बायर्स, कौन से एरिया, विच एरिया यू आर सिलेक्टिंग? जो इस वक्त जो बायर्स हैं, डिपेंड्स कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा। बायर का बजट क्या है। ठीक है। आप जाहिर सी बात है कि एक हर चीज़ एक बजट के साथ है यहाँ पर। हाँ। अब इस वक्त हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही चीज़ गाइड करती हूँ कि अगर वो कोई भी घर लेना चाहते हैं लेकिन एक लिमिटेड बजट है तो वो थोड़ा सा कम्यूट करें। अच्छा। वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बाहर एरियाज़ में भी देखें। जिस तरह से अब आपके पास सारा सेंट कैथरीन है, हैमिल्टन है, जी बिल्कुल, आपका बिनब्रुक है, ठीक है जी, ठीक है, नियाग्रा फॉल्स है, वहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड द प्राइसेस आर गोइंग वेरी हाई ऑन देयर। बिल्कुल। वहाँ से आपकी कम्यूट इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक। हमारी रोड्स, हमारे हाईवेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। देयर इज़ नो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए वहाँ से किसी किस्म की कम्यूट करना। गो के स्टेशंस वहाँ मौजूद हैं। अच्छा। आप वहाँ से कम्यूट कर सकते हैं। समटाइम्स ये आपको वेस्ट में जाना है तो फिर आपके लिए किचनर है, कैम्ब्रिज है, वाटरलू है। नाउ पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इवन वुडस्टॉक। अच्छा। राइट, वुडस्टॉक। अब लोग लंदन की तरफ भी जा रहे हैं, जैसा कि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लंदन के लिए एंड वहाँ पे लोग बिल्कुल दे आर रेडी टू बाय। जी बिल्कुल, दे आर रेडी टू बाय। ठीक है जी। उसमें आपको सम टाइम मिलते नहीं है प्रोजेक्ट्स। श्यामा जी, उस दिन आपने मुझे भेजा था हैमिल्टन से परली तरफ एक जगह माउंट होप। जी बिल्कुल, उसके परली तरफ। जी बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि बहुत मुझे पाकिस्तानी नज़र आए, इंडियन पाकिस्तानी साउथ एशियन कम्युनिटी नज़र आई। और मैंने ये देखा कि बड़ा डेवलपिंग एरिया है और इतना दूर भी नहीं है।
मलिक साहब बेसिकली ये है कि अब बाइंग पावर आपकी जीटीए के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं रह गई है। हाँ जी। अब लोग उस तरफ को जा रहे हैं, सारा माउंट होप की तरफ जा रहे हैं, सारे अच्छा। वो एरियाज को कवर कर रहे हैं। अब इस वक्त एक और चीज़ है, मेरे पास इस वक्त एक और है कि आप पिकरिंग पे सियाटन एक जगह है, अच्छा जी। वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो आपका कम्यूट इतना मुश्किल नहीं है, और कोविड की वजह से जैसा कि आपको मालूम है अब हर कोई घरों से काम कर रहा है, वेरी गुड। वर्क फ्रॉम होम बेसिस हो चुकी है। अभी तक आपको ये नहीं पता कि 100% आप कब जाएंगे अपने ऑफिसेज में, 100% अभी कब से आपकी वहाँ से होगी। अच्छा। लेकिन अगर अभी आपको कोई भी जगह मिलती है, लोगों को घरों से काम करना है, तो जाहिर सी बात है लोगों को जगह चाहिए ठीक, घरों में। अब आपकी फैमिली भी घर में है, बच्चे भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यू नीड अ स्पेस फॉर दैट, हाँ जी। आपको काम करने के जी लिए। जी। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप उन एरियाज़ में जाइए जहाँ पर आपको एक अच्छे बजट में एक अच्छा साइज़ ऑफ द हाउस मिले, जिसमें आप इजीली रह सकते जी बिल्कुल। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब पाकिस्तानी और इंडियन और हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, इसको भी ये एहसास होना शुरू हुआ है कि हर जगह स्कूल अच्छे हैं, जी। हर जगह एम्बुलेंस की रीच है, हर बिल्कुल। जगह हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह मार्केटें हैं, हर जगह सड़कें हैं, हर जगह वो है। एक ज़माना होता था सैमा जी, जब मैंने काम शुरू किया तो कि जी मिसिसागा ही रहना है या थॉर्नक्लिफ ही रहना है जी, आपस से लोगों से रहना है। नहीं तो मलिक साहब, अब तो आप देखिए ना कि हर एरिया बिल्कुल इक्वली डेवलप होता है। जी आप किसी भी एरिया में चले जाएं, आप जारविस चले जाएं, आप सिमको चले जाएं नॉरफॉक्स में, जी आप जाकर देखिए, आपको वॉलमार्ट वहाँ भी मिलेगा, आपको शॉपिंग वहाँ पर भी मिलेगी, आपको सब चीज़ें मिलेंगी, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, वेरी क्लिनिक्स गुड, मिलेंगे, वेरी स्कूल्स गुड। मिलेंगे, हाँ जी, आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी अच्छी बात है कि आप रीसेल में आपने लोगों को ये शऊर दिया और लोग आपकी बात मानते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं जी सैमा जी। बिल्कुल, थैंक यू सो ये एक मच। रियल स्टेट एजेंट की लाइफ में एक अचीवमेंट होती है कि जब आप लोग आंखें बंद करके उसकी बात माने, और यू आर वन ऑफ देम। जी थैंक यू। बिल्कुल इसमें है, इसमें कोई वो नहीं है शक की बात, लेकिन बस ये है कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ लेकर दें, पूरी कोशिश होती है आप अपनी वेल्थ को बिल्टअप करें यहाँ पर, जो एक पर्पज़ है यहाँ आने का भी हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, सैमा अदनान वेरी सक्सेसफुल रियल्टर, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वेरी सक्सेसफुल एजुकेटर। एजुकेशन भी देती हैं, जिस तरह आपने अभी इनकी बातें सुनी। ये कोई रियल एस्टेट एजेंट बहुत कम होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनको कॉल करें। वाई रीमैक्स गोल्ड, हमारे ब्रोकर मैनेजर हैं बॉबी घुमन। आप उनका 2 मिनट का मैसेज सुने और मैसेज के बाद हम वापस आते हैं। January is all over, and you all agree with me that the time has just gone by too fast. Right now, in this crazy fired up market, we're experiencing very low inventory. This is a true test for high performing agents to act aggressively and diligently towards our clients' needs. At Remax Gold, not only are we doing resale transactions, but also specializing in pre-construction residential commercial sales. If you are an agent looking to enhance your business, come see us at Remax Gold and we'll make a 2022 business plan for you. नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी आपने हमारे ब्रोकर मैनेजर साहब बॉबी घुमन, उनका मैसेज सुना। आप नए एजेंट हैं, आप पुराने एजेंट हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। सैमा जी की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि सैमा की बातों में एक वज़न है और एक एजुकेशन का सिलसिला है और एक गाइडेंस का सिलसिला है। तो सैमा जी, अब मैं आपसे बड़ा कोई टेक्निकल सवाल पूछने के चक्करों में, बायर्स की भी बात होगी, सारी बातें होगी, सेलर्स। अच्छा बात सुने, हर सेलर कहता है जी मेरा घर जो है ना, वो तो वो सामने वाले बंदे ने घर 8 लाख का बेचा तो मेरा तो 9 लाख का है। ठीक है, ठीक है, उसकी बात सही भी होगी, पर नॉर्मल मार्केट की बात ना दें। हम नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, आजकल की बिडिंग मार्केट की बात नहीं कर रहे।
अच्छा, तो आप लिस्टिंग भी बड़ी लेती हैं, आपके पास लिस्टिंग भी आती हैं, सेलर्स आपके साथ काम करते हैं, तो हाउ यू एवेल्यूएट दी प्रॉपर्टीज़ कि वो इतना अट्रैक्ट होते हैं, क्या वजह है? जी मलिक साहब, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि मैं हमेशा जब भी किसी क्लाइंट से लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हूँ तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करती हूँ। हाँ जी। अब इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। हाँ। सबसे पहली चीज़ ये, इवैल्यूएशन आपकी सबसे पहले मार्केट की MLS के थ्रू होती है। अच्छा, उसके बाद ये देन कंडीशन ऑफ योर हाउस। ये पॉइंट ज़रा वैल्यूएशन MLS का पॉइंट ज़रा थोड़ा सा बताएंगी, MLS इज अ सिस्टम जिसको हम लोगों के जहाँ पास से आपको पास्ट सेल मिल जाती जी है? बिल्कुल, जहाँ अच्छा, से हमें पास सेल मिल जाती है, सारे नेबरहुड की सेल मिल जाती है बेसिकली। अच्छा तो जी। विद इन द 5 किलोमीटर्स ऑफ योर हाउस इट्स अ गुड आइडिया टू गेट द रीसेंट सोल्ड परचेज। वेरी गुड। उसके बाद ये चीज़ है कि अगर आप अपने घर को एक कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को एक प्रोडक्ट बनाना, उस ठीक। घर को एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेकर आना, या उसको सारा डी क्लटर करें, आप उसको ठीक प्रोडक्ट बनाएं एंड देन ब्रिंग इट इन द मार्केट। अब उसमें अगर अगर एक रीसेंट सोल्ड एग्जांपल है कि वो $1 मिलियन की है जी। और आपका घर के अंदर आपका स्क्वायर फीट उस घर से ज़्यादा है, लेकिन उसमें किसी चीज़ की कोई कमी है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल है, अप्लाइंसेस पुराने हैं, अच्छा जी। आपके पास इतने पेंट ठीक नहीं हुआ है, अच्छा। आपकी फ्लोरिंग पुरानी है, कहीं अच्छा। कारपेट है, कहीं हार्डवुड है, कहीं लैमिनेट है, जी। तो मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ, गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप हमेशा उसको प्रोडक्ट बनाएं। अच्छा। उसको पेंट करवाएं, उसके अंदर एक ब्राइटनेस लेकर आएं घर के ठीक है अंदर। जी। तो फिर डेफिनेटली कि आप उसको कहीं पर भी जब मार्केट में लेकर आते हैं अपने घर को, तो वो जब बहुत सारे लोग आकर देखते हैं तो एवरीबडी विल लव टू बाय। ठीक है जी। ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि वैल्यूएट करना, फिर उनको CMA करना पड़ता है आपको। मैं उसमें CMA भी बना कर देती हूँ। अच्छा, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस आप करती हैं? जी बिल्कुल। दिस इज वेरी वेरी प्रोफेशनल थिंग। अब फॉर एग्जांपल है कि एक घर है उसमें इंटरलॉकिंग हुई हुई है, अच्छा जी। और एक घर में नहीं हुई हुई है, तो देयर इज अ डिफरेंस, चेक एंड बैलेंस है। अच्छा। आप उस चीज को देखते हैं। अब किसी के विंडोज ब्रांड न्यू है, हाँ। AC ब्रांड न्यू है, फ्लोरिंग ब्रांड न्यू है, आपके वॉशरूम्स उन्होंने अपग्रेड किए हुए हैं। अच्छा। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपके इवैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छे आ जाते हैं। और आजकल की मार्केट ऐसी है, दिस इज़ ऑल जनरल मार्केट। अगर आप लेकिन मेरी हमेशा से ये एडवाइस है कि कभी भी अपने घर को प्रोडक्ट बनाए बगैर मार्केट में नहीं लेकर लेके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। एंड सेकेंडली कि आपको हमेशा वो प्रोडक्ट के ऊपर बनाने के अंदर जो थोड़े से आपके एक्सपेंस लगते हैं वो आपको पे बैक करते हैं प्लस डॉलर्स में। अच्छा, जो आप खर्च करते हैं वो वापस तो आता ही है। डेफिनेटली। यानी जिस तरह आप समझ लें कि किसी घर की बेसमेंट फिनिश नहीं है, जी बिल्कुल, और अगर आप 40-50 हज़ार आप उस पर लगाते हैं तो आपको, मेरा ख्याल है कि 60-70 हज़ार तो वापस आता होगा नो ना? डाउट अबाउट इट। आपको Very बिल्कुल, good. अगर आपका आप इस चीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। हम CMA में इसको भी मैं कंपेयर करती हूँ कि अगर एक घर के अंदर फिनिश बेसमेंट है तो डेफिनेटली वो $50,000 की एक कॉस्ट है। हाँ जी। ठीक है। आजकल तो 50-65,000 तक बेसमेंट्स पहुँच चुकी हैं। जी। तो अगर आपने वो चीज़ करनी है तो फिर आप उस अपनी बेसमेंट अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लें। जी। सैमा जी, यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि आपकी टीम में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे डिज़ाइनर भी हैं जो कि सिटी से अप्रूव भी करा के देते हैं। तो नॉर्मली होता है ये, नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं, ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा कि जब मैंने बेसमेंट बनाने का इरादा किया तो लोग, मुझे मिस्त्री इधर उधर से लोग आते हैं, डरा देते हैं, जी सिटी ना जाना, जी सिटी ना जाना, फंस जाओगे। जी जी ठीक है, हालांकि ये गलत बात है। बिल्कुल गलत। हमने अप्रूवल करा के देते हैं बिफोर यू मेक ए बेसमेंट। यस, ठीक है जी, और सेपरेट एंट्रेंस की भी अप्रूवल लेके देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप बनाते हैं तो आपका किराया भी ज़्यादा होता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। नहीं। लेकिन खुदारा ये नाजरीन को ज़रा ये बताइए कि ये एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है कि वो सिटी को ना जाना, फंस जाओगे, मार जाओगे, ये करोगे, हमारे पास आए, वी विल गेट अप्रूवल। नो प्रॉब्लम। ये आप लोग बिल्कुल मोर देन वेलकम है हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरे पास पूरी टीम मौजूद है। आप हमेशा अपनी बेसमेंट्स को बनवाएं, लीगल बनवाएं। लीगल के अंदर आपको टेनेंट जो रखेंगे आप, वो भी आपके साथ कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक कह है। रही हैं। एंड आपको उनसे रेंट लेने में, उनको रखने में, उनको एग्जिट करने में, किसी चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और लीगल बेसमेंट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है। लीगल बेसमेंट इज़ मोर इजी
वो आपकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू Very से good, होता है। very सिटी good. हमेशा जो चीज़ें उसमें अप्रूव करती है वो आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए होती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं सहमा जी। एक बात, एक सवाल और आपसे मैं, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जब मैं और आप, या आप हमारे टीम की आप लीडर हैं, जब आप सदर के साथ जाती हैं तो कुछ सदर ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं पाजी अपनी वैल्यूएशन कॉल रखो, मैंने तो इस प्राइस पे बेचना है। जी बिल्कुल। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार, मार्क आप बातें सही कर रहे हैं, मोस्टली ये करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट से किस तरह डील करती हैं आप? देखिए बेसिकली चीज़ है कि आपको फिर वही बात है कि क्लाइंट को एजुकेट करना है। ठीक है जी। अब एक क्लाइंट है, अगर हम मार्केट में आपके घर को लगा दें और बहुत अरसे तक अगर वो घर मार्केट में लगा रहता है तो वो भी चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो भी एक आपके लिए चीज़, उसमें घर में आपके एक घर मार्केट में बहुत दिन तक पड़ा है, 40 डेज तक पड़ा है, और एक घर मार्केट में विद इन 7 डेज बिक जाता है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा। हमेशा राइट प्राइस पे लिस्ट करें। ठीक है जी। हमेशा राइट प्राइस पे लिस्ट करें ताकि आपके लोग, ज़्यादा लोग आके उसको व्यू करें। ठीक है जी। ठीक है, तो ज़्यादा आपके जितने लोगों की व्यूइंग्स होंगी, जितने लोग ज़्यादा आएंगे आपके घर को देखने के लिए, उतनी ही आपको बेस्ट ऑफर्स आने के चांसेस हैं। जी। ठीक है, एंड मैं आजकल की जो मार्केट है जिसमें कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स जनरेट होती हैं, उसमें यू विल गेट द बेस्ट डॉलर प्राइस। अच्छा सहमा जी, अब थोड़ा सा हमने कॉन्डो को टच नहीं किया। कॉन्डो मार्केट के बारे में आप बड़ी एक्सपर्ट हैं, कॉन्डो मार्केट के बारे में, डाउनटाउन में भी आपने बहुत काम किया, कुछ इसके बारे में ज़रा जल्दी से बताइए। बेसिकली ये है कि कॉन्डो मार्केट आजकल टोरंटो में बहुत अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं टोरंटो के अंदर। एंड उसमें ये है कि अगर आपने कॉन्डो लेना है, कॉन्डो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका एक बजट, आपका टाइम, अच्छा, हाउ मच टाइम यू हैव टू होल्ड दैट मनी। ठीक है। राइट, उसमें सेकेंडली ये कि उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्डो की। अच्छा, कॉन्डो की लोकेशन और उसका टाइम फ्रेम, एंड उसमें कॉन्डोज में हमेशा असाइनमेंट होती है। अच्छा जी। असाइनमेंट के ऊपर आप कॉन्डो कब बेचना चाहते हैं, व्हाट टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट एंड व्हेन इज द गुड टाइम टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। अच्छा। अगर आप उसमें कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जब ये नहीं है कि अगर आपके पास असाइनमेंट मौजूद है तो आपने उसको लिया और आप विद इन 1 ईयर 2 ईयर कह देते हैं कि जी अब मुझे ये बेचना है। अच्छा। 2 to 3 इयर्स कॉन्डो मार्केट तो स्टार्ट होती है आपको रिटर्न देने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। जब वो आपको 2 to 3 इयर्स के बाद रिटर्न देने के लिए स्टार्ट करती है तो आप उस वक्त अगर बेचने का डिसीजन ले रहे हैं तो 2 से 3 इयर्स के अंदर वो आपको सिर्फ वही पैसे रिटर्न कर सकती है जो पैसे आपके सारे कमीशंस में और लीगल फीसेस में चले जाएंगे। वेरी गुड। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम टिल वो ऑक्यूपाई होनी शुरू हो जाए, उस वक्त तक आप देखें उसको। बड़ी टेक्निकल और बड़ी प्रोफेशनल एडवाइस दी है सहमा जी आपने कि आप 2-3 साल कोई भी प्रॉपर्टी लें, उसको रखें ज़रूर। उसके जो हिडन चार्जेस होते हैं, जिस तरह लॉयर की फ़ीस हो गई, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, कमीशन हो गई, ये सारी चीज़ें कवर हों तो फिर आपको कुछ 10, 15, 20, 25 हज़ार नॉर्मल मार्केट में बिल्कुल मिल सकते हैं। बिल्कुल, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्डो मार्केट। हाँ जी सहमा जी, अब कोई और बात आप करना चाहें? थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। मैं आपको यही कहूँगी कि ओवरनाइट कोई भी चीज़ बिल्टअप नहीं होती, बट एक मेरा मैसेज है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, बाय ऑन टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सहमा जी आपके आने का, और बड़ी मालूमाती बातें आपने बताई अपने व्यूअर्स को भी, मुझे भी बहुत एजुकेशन हासिल हुई। नाजरीन, सहमा अदनान की बातें आपने बड़े गौर से सुनी। इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा और इस प्रोग्राम को दोबारा सुनिएगा भी, क्योंकि ये इंतहाई सक्सेसफुल स्टोरी और इंतहाई प्रोफेशनल बिजनेसमैन और रियल्टर हैं। तो इनका नंबर स्क्रीन पे है, आप इनसे कॉल करें, इनसे एडवाइस लें, इनसे घर ख़रीदने के बारे में, कॉन्डो ख़रीदने के बारे में, प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में, और कमर्शियल यूनिट्स वगैरह अगर आप अपने यूनिट में ख़ुद बिज़नेस करना चाहते हैं तो सहमा जी कैन अरेंज इट। तो थैंक यू वेरी मच सहमा जी। और नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे।